जन्नत के 8 दरवाजे। आपकी मंजिल कौन सी है? मुकम्मल तफसीली बयान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तसव्वुर करें वो दिन जब हम सब अपने रब के हुजूर पेश होंगे। वो दिन जब हर अमल का हिसाब लिया जाएगा और फिर अल्लाह के नेक बंदों के लिए वो अजीम शान लम्हा आएगा जब उन्हें जन्नत के दरवाज़ों पर बुलाया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हर दरवाज़ा एक ख़ास अमल की बुनियाद पर पुकारेगा और हर दरवाजे की अपनी एक मुनफरिद शान और फजीलत है। आज हम तफसील से जानेंगे कि वो कौन से खुश नसीब हैं जिन्हें उन दरवाज़ों से पुकारा जाएगा और वो कौन से आमाल हैं जो हमें उन ख़ास दरवाज़ों तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए इस ईमान अफरोज़ सफ़र का आगाज़ करते हैं। 1. बाबुस्सलाह, नमाज का दरवाज़ा। जन्नत का पहला दरवाज़ा आबुस्सलाह है। ये वो मुक़द्दस दरवाज़ा है जहाँ से सिर्फ़ उन लोगों को दाखिला मिलेगा जिन्होंने अपनी दुनियावी ज़िंदगी में नमाज को अपनी आँखों की ठंडक बनाया, जिन्होंने वक्त की पाबंदी की, सर्द रातों की परवाह किए बग़ैर वज़ू किया और खुशू व खुज़ू के साथ अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हुए। ये वो लोग थे जिनके लिए दुनिया की रौनकें और मसरूफियात अल्लाह के सामने खड़े होने की लज्जत को कम ना कर सके। फरिश्ते उन्हें मोहब्बत से पुकारेंगे, ऐ नमाजियों, आज तुम्हारी नमाजों का अज्र है। इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ जहां तुम्हारे लिए अबदी सुकून और राहत है। 2. बाबुल जिहाद, जिहाद का दरवाज़ा। दूसरा दरवाज़ा बाबुल जिहाद है। ये बहादुरी, कुर्बानी और अल्लाह की राह में अज़्म व हिम्मत की अलामत है। ये उन मुजाहिदीन के लिए मखसूस है जिन्होंने अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए अपनी जानो माल, वक्त और सलाहियतों को पेश कर दिया, जिन्होंने बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, हक के लिए हर मुश्किल का सामना किया और अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद की। आज ये दरवाज़ा उनकी अज़मत, उनकी शुजाअत और उनकी बेमिसाल कुर्बानियों की गवाही दे रहा है। 3. बाबुल रैयान, रोज़ादारों का दरवाज़ा। जन्नत का तीसरा और इंतहाई ख़ास दरवाज़ा बाबुल रैयान है। ये वो दरवाज़ा है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ादारों के लिए बनाया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक निदा लगाने वाला पुकारेगा, रोज़ादार कहाँ है? फिर वो लोग उठ खड़े होंगे और इस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल होंगे। जब आखिरी रोज़ादार इससे गुजर जाएगा तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और फिर इससे कोई और दाखिल ना हो सकेगा। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर भूख, प्यास और अपनी जायज़ ख्वाहिशात को तर्क किया, अपने नफ्स को पाक किया और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र किया। 4. बाबुस सदका, सदका व खैरात का दरवाज़ा। चौथा दरवाज़ा बाबुस सदका है। ये उन सफ़ी और फैयाज़ लोगों के लिए है जिन्होंने अल्लाह की दी हुई नेमतों में से दूसरों का हक निकाला, जिन्होंने यतीमों के सर पर हाथ रखा, बेवाओं की मदद की, गरीबों को खाना खिलाया और खुफिया तौर पर खैरात करके अल्लाह की रज़ा चाही। इनके हाथ अल्लाह की राह में खुलते थे और इनके दिलों में सखावत का दरिया बहता था। आज ये दरवाज़ा उनकी बेलौस सखावतों का फल देने के लिए बेताब है। 5. बाबुल कादिमीनुल गैज़, गुस्सा पीने वालों और मुआफ़ करने वालों का दरवाज़ा। पांचवां दरवाज़ा बाबुल कादिमीनुल गैज़ है। ये उन अजीम लोगों के लिए है जिन्होंने गुस्से की आग को अपने अंदर बुझाया, जिन्होंने कुदरत रखने के बावजूद अपने गुस्से को पी लिया, लोगों की ख़ताओं को मुआफ़ कर दिया और अफ़्व दरगुज़र से काम लिया। ये वो लोग थे जिन्होंने ज़ाती अना और बदले की ख्वाहिश पर अल्लाह की रज़ा और भाईचारे को तरजीह दी।
अल्लाह की नज़र में ऐसे लोग बहुत पसंदीदा है। बाब तौबा, तौबा का दरवाज़ा। छठा दरवाज़ा बाब तौबा है। ये अल्लाह की लामहदूद रहमत का मजहर है। ये उन तमाम गुनाहगारों के लिए है जिन्होंने अपनी गलतियों का एहसास किया, सच्चे दिल से तौबा की और गुनाहों से पलटकर अल्लाह की तरफ रुजू किया। ये दरवाज़ा उनके लिए हमेशा खुला रहता है जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह अपने बंदों को मुआफ़ करना चाहता है और उन्हें एक नया मौका देता है। सातवां बाबुस ज़िक्र, ज़िक्र और तस्बीह का दरवाज़ा। सातवां दरवाज़ा बाबुस ज़िक्र है। ये उन ज़बानों के लिए है जो दुनिया में हर वक्त अल्लाह की तस्बीह, तहलील और ज़िक्र से तर रहती थी, जिन्होंने उठते बैठते, चलते फिरते हर हालत में अल्लाह को याद रखा, जिनके दिल अल्लाह की याद से आबाद थे और जिनकी ज़िंदगियां ज़िक्र इलाही के गिर्द घूमती थीं। ये दरवाज़ा उन ज़ाकिरीन के लिए खुला होगा जिन्होंने अल्लाह के ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। 8 बाबुल ऐमन, तवक्कुल करने वालों का दरवाज़ा। आठवां और इंतहाई ख़ास दरवाज़ा बाबुल ऐमन है। ये जन्नत का दायां दरवाज़ा है और यहाँ से वो लोग बग़ैर किसी हिसाब किताब के दाखिल होंगे जो अपने रब पर कामिल भरोसा रखते थे, जिन्होंने हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल किया, उसकी रज़ा में राज़ी रहे और हर मुश्किल को अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझकर सब्र किया। ये वो खुश नसीब हैं जिन्हें सीधे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इख्तितामिया, मेरे प्यारे सामाईन, ये है जन्नत के वो 8 दरवाज़े जिनका ज़िक्र अहादीस मुबारका में आया है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए जिन्हें जन्नत के तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, ए अल्लाह के रसूल, क्या को ऐसा भी होगा जिसे जन्नत के तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हीं में से होगे। अल्लाह हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए और जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। ऐलान दस्तबरदारी, डिस्क्लेमर। ये वीडियो मुस्तनद अहादीस और इस्लामी तालीमात की रोशनी में बनाई गई है। हमने मुकम्मल एहतियात बरती है, ताहम अगर हमारी तरफ से कोई नादानिस्ता गलती या कोताही हो गई हो तो हम अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हैं और आपसे गुजारिश है कि हमारी इस्लाह फरमाएं।